हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे योग। तो योग जो है वो गॉड को मानता है, लेकिन केवल ध्यान लगाने के लिए। पर्सनल गॉड को मानता है, वो क्रिएटर गॉड को वो भी नहीं मानता। बट वैसे जो है वो गॉड को मानता है, एग्जाम में कराए तो। सांख्य नहीं मानता बट योग मानता है, ये ध्यान रखना आप। सांख्य वेदों को मानता है लेकिन गॉड को नहीं मानता। तो योग में क्या है कि अब ये सांख्य का बिल्कुल जो है वो आगे कंटिन्यू करेगा। तो बुद्धि बन गई, बुद्धि के बाद आइडेंटिटी बन गई आपका। आइडेंटिटी आपकी जैसी होगी वैसे ही आप काम करोगे। अब आप अगर अमीबा हो तो अमीबा रहोगे ना, होमो सैपियंस तो बन नहीं जाओगे। तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, इसको हम अहंकार बोलते हैं, ईगो बोलते हैं। तो ये आप ईगो और अहंकार ये वाला मत समझ लेना जो मॉडर्न टाइम में चलता है, ठीक है। तो आपकी जो आइडेंटिटी है उसी के हिसाब से काम होगा। अब आपके जो आई आई का काम अगर देखना है तो वो देखना ही होगा, और आई आपकी डैमेज है तो फिर आप देख नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि कान जो है वो आँख बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये सांख्य योग में यही तो बताया गया है कि तामसिक मीन्स इनर्शिया, राजसिक मीन्स एक्टिविटी, और सात्विक मीन्स कंसिस्टेंसी। तो ये बेसिक होता है। तो अब सांख्य में जो योग बाद में आया, योग में क्या है, ईगो हो गया। ईगो के बाद होता है मनस। मनस का मतलब होता है मेमोरी। तो हमारी मेमोरी जो होती है वो तो आप जानते ही हो, हर चीज़ में मेमोरी है, सेल में और ब्रेन में, हर जगह है, ठीक है। ये थर्ड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है। ये इंटेलिजेंस की लेयर है। इंटेलिजेंस की पहली लेयर सिंपल वाली, दूसरी ईगो वाली, तीसरी मनस मेमोरी। तो मेमोरी में एवोल्यूशनरी मेमोरी, जेनेटिक मेमोरी, कार्मिक मेमोरी, आर्टिकुलेट मेमोरी, इनआर्टिकुलेट मेमोरी, सभी तरीके की मेमोरी, एटॉमिक मेमोरी, एलिमेंटल मेमोरी, सब पूरी सारी जो है वो इवोल्यूशन से लेके आज तक सभी। फिर उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है, लेयर है इंटेलिजेंस की, उसको हम बोलते हैं वहाँ पर योग में चित्त। तो चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा, ये डेफिनेशन है योग की। तो चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा, चित्त की जो वृत्तियाँ हैं उनको निरोध करना। तो चित्त की वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें स्लीप है, मेमोरी है, ठीक है। तो वैसे जो चित्त की वृत्तियाँ का मतलब ये है कि चित्त का मतलब होता है इंटेलिजेंस विदाउट मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं प्योर सोर्स ऑफ क्रिएशन की अवस्था में पहुंच जाना। जो कि फिर आप वहाँ पे अपनी मेमोरी से अनसेलेड हो गए हो, यानी उससे आप अलग हो गए हो। तो चित्त की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस विदाउट मेमोरी। ये सोर्स ऑफ क्रिएशन की स्थिति होती है, ब्रह्म की स्थिति होती है। और चित्त वृत्ति निरोधा, इसी का हमको चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। यानी चित्त हमारा अगर मनस में है या ईगो में है या फिर इंटेलिजेंस जो सिंपल वाली है उसमें है, जिसको बुद्धि कहते हैं, उसमें है, तो वो योग वाली स्थिति नहीं आएगी। योग वाली स्थिति आने के लिए हमको चित्त की अवस्था तक पहुंचना होगा, उस डायमेंशन को टच करना होगा, तब हम चित्त की अवस्था तक पहुंचेंगे और तब हमारी वृत्तियों का निरोध होगा। तो ये योग है इसमें। तो बेसिकली यही है इसमें, और ईश्वर का इसमें ध्यान लगाने के लिए उसमें उपयोग किया जाता है। और योग का आपको मालूम ही है, पतंजलि सूत्र है, और इसमें फिर बहुत सारे वेरिएंट हैं। और योग का एक अपना खुद का उपनिषद भी है, घेरण संहिता भी है, और मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, तोताराम और रामकृष्ण परमहंस, ये आपके मेन जो है वो इनके कह सकते हैं एक्सपर्ट हैं।